नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद महाकाल लोक का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इसके बाद कार्तिक मेला ग्राउंड में पीएम ने धर्म सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम के उज्जैन से रवाना होने के बाद मशहूर गायक कैलाश खेर ने मंच से अपनी प्रस्तुति दी। महाकाल का नया गाना भी गाया। कैलाश खेर के भक्ति भजन से मंच पर बैठे शिवराज सिंह चौहान परफॉर्मेंस देने रहे और उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान झूमने लगे। और मामा को जाने की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी आते रहिए और महादेव की भक्ति में झूमते रहिए। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। महाकाल महाराज की जय। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विजेंद्र यादव उज्जैन से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विजेंद्र, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। उसके बाद अब महाकाल लोक की चर्चा और उसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। उज्जैन में कैसा माहौल है? प्रधानमंत्री के लोकार्पण के बाद में उज्जैन में काफी उत्साह देखने को मिला। जो लोग यहाँ से सभा में पहुंचा था वो भी बहुत खुशी महसूस की उन्होंने और वहाँ पटाखे भी फोड़े। पूरे उज्जैन शहर में ही एक प्रकार से दिवाली बनाई गई, पटाखे फोड़े गए, लाइटिंग की गई और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक प्रकार से उत्साह का माहौल तैयार कर रही थी। मोदी जी के उद्बोधन के बाद में जब वो निकल गए उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान उन्हें छोड़ने इंदौर तक भी गए, लेकिन उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान वापस उज्जैन पहुंचे और कैलाश खेर के साथ उनके गानों पर झूमने लगे। वहीं विजेंद्र, अगर बात करें उज्जैन की, महाकाल के नाम से उज्जैन पहले भी जाना जाता रहा है, लेकिन अब महाकाल लोक बनने के बाद क्या उज्जैन का विकास और उसकी जो ताकत है वो देश और दुनिया में विख्यात हो पाएगी? ये राजपूत जी बता देता हूँ आपको कि महाकाल जो उज्जैन के महाकाल है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल है जो दक्षिण मुखी है। जो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे उसमें है उसमें से उज्जैन के ही महाकाल जो है दक्षिण मुखी है। जो दक्षिण मुखी जो है देवताओं का मार्ग कहा जाता है, उसी के उसमें बाबा महाकाल है। जैसा कि कल पीएम ने कहा कि बाबा महाकाल के पास से काल भी नहीं गुजरता है, उसी आधार पर वहाँ महाकाल की जो प्रसिद्धि है वो प्रसिद्ध रही है। लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद से जो उसके आसपास के लोग हैं उन्हें व्यवसाय मिलेगा, व्यापार मिलेगा। वहीं इतना बड़ा महाकाल लोक जो बनाया गया है जो काशी विश्वनाथ से 9 गुना बड़ा है और इसमें भी कई लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी, सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती की जाएगी, वहाँ पर उसके चौकीदारों की भर्ती की जाएगी, माली की भर्ती की जाएगी और कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर इस रोजगार दिलाएंगे। और इसका महाकाल लोक बनने के बाद में ये संभव है कि उज्जैन का विकास और प्रसार होगा। विजेंद्र, अगर बात करें महाकाल लोक की खासियत की, तो क्या ऐसी खासियत है जिसे देश दुनिया में इसको नई पहचान मिले? जी, बाबा महाकाल तो पहले से ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश और जो विदेशों से भी कई लोग श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और खुलकर दान भी करते हैं और यहीं रुक के भस्म आरती भी देखते हैं। लेकिन हम बता दें बाबा महाकाल की जो खास विशेषता है वो यह है जो यहाँ की उज्जैन की जो भस्म आरती होती है वो बहुत विशेष मानी जाती है। वहीं बता देते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा महाकाल है जिनमें जो दक्षिण मुखी है। इसका बहुत अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। विजेंद्र, क्या महाकाल लोक के बनने से जो मध्य प्रदेश का विकास है उसमें 4 चांद लगेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पीएम मोदी ने कहा कि जो मध्य प्रदेश में महाकाल लोक बना है ये पूरे पर्यटन के रूप में जाना जाएगा। यहाँ आने वाले समय में फिल्मों की शूटिंग भी हो सकती है और भी ऐसी कई जो पर्यटन को प्रभावित करती हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु बाहर से आते थे वो यहाँ आते थे लेकिन दर्शन करके इंदौर निकल जाया करते थे। लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ के फाउंटेन को देखेंगे, यहाँ के सरोवर को देखेंगे, यहाँ का जो एक मूर्ति का जो विशेषता है जिस पर QR कोड तक लगाए गए हैं उन्हें स्कैन करके उनका इतिहास जानेंगे। पूरा शिव परिवार इसमें इस पूरे उसमें शामिल किया गया है। 200 के करीब मूर्तियां लगी हैं, 108 के करीब स्तंभ लगे हुए हैं, इसमें आकर्षक लाइटिंग लगी हुई है, पत्थरों का बहुत बढ़िया समावेश किया गया है और श्रद्धालुओं को यहाँ पहुंचने पर बहुत आलोकता महसूस हो रही है।
कल इसके लोकार्पण के बाद में जब आज सवेरे 6 बजे के बाद से श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोले गए और श्रद्धालु इस द्वार से जब अंदर जा रहे थे तो हमने कई लोगों से जाना, उन्होंने इसके लिए बहुत प्रसन्नता महसूस करी और जिले से जो बाहर से लोग आए हुए थे उन्होंने भी इसके लिए बहुत अच्छा खासा उत्साह बताया और कहा कि ये अविस्मरणीय जो सौगात मध्य प्रदेश को मिली है, इससे अच्छी सौगात और नहीं मिल सकती। विजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी हमारे साथ साझा की। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण के जागरूकता अभियान के तहत कला केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत एक गैर सरकारी संगठन प्लान इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को इस प्रस्ताव को पारित किया। भारत सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए काफ़ी योजनाओं को लागू किया, जिसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक उल्लेखनीय योजना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमने यहाँ जागरूकता कार्यक्रम बालोद के हृदय स्थल पर स्थित कला केंद्र में रखा है और हमारा उद्देश्य है कि जो लैंगिक असमानता है और जो बालिकाओं को जो भी संबंधित जो परेशानियां हैं उनके अधिकारों की जानकारी दें और जो भी समाज में जो लैंगिक असमानता है उसको दूर करने की कोशिश करें। इसीलिए हमने आज कला केंद्र में बच्चों के अधिकारों से संबंधित बैनर बनवाया है, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय डॉक्टर प्रज्ञा पचौरी मैम के द्वारा कला के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें, गायन, डांस, नृत्य और आपका पेंटिंग, ड्राइंग, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर कला केंद्र के माध्यम से चलाई जा रही हैं और उन सब में उन बच्चों को इन्वॉल्व रखना और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ बालोद जिले में किया गया है कला केंद्र के माध्यम से। यहाँ आने वाले जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे, जो आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारे राह चलते बच्चों पे क्राइम्स हो रहे हैं, उनके माता पिता तक को नहीं पता चल पाता और जब घटना हो जाती है तब ये सब जानकारी होती है और जानकारी हो उन सबको समझे और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति लोगों से वो दूरी बना के रखें, ऐसी कुछ जानकारी आज इस कार्यक्रम में दी गई है। वहीं रायगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की धूम पूरे प्रदेश भर में मची हुई है। गांव-गांव में विलुप्त होते खेलों को संजोने का काम भूपेश सरकार कर रही है। बढ़ चढ़कर ग्रामीण हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच एक दर्दनाक दुखद खबर घरघोड़ा थाना क्षेत्र के भालू मार्ग से निकलकर सामने आई है। कबड्डी खेल में पटकने के दौरान एक युवक घायल हो गया। वहीं घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत रायगढ़ रेफर कर दिया। रायगढ़ ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। रायगढ़ पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक का नाम ठंडा राम मलाकार बताया जा रहा है। हाँ, वो एक भालू मारक एक ग्राम है घरघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत में, वहाँ पर कबड्डी खेल चल रहा था। खेल के दौरान में एक व्यक्ति को चोट लग गई थी और वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था। वहाँ पर रेस्ट करने के दौरान उसको हॉस्पिटल ले जाने की बात कही गई तो उसके द्वारा मना किया गया और मैं दोबारा खेलूंगा करके, फिर भी उसको वहाँ पर जो टीम थी उनके द्वारा डॉक्टर के पास ले गया गया घरघोड़ा। फिर वहाँ से उसको रायगढ़ रेफर कर दिया गया था और रायगढ़ में उसको फिर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची थी और उस मर्ग इंटीमेशन लेकर के डेड बॉडी का पंचनामा करा के उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अभी नहीं, उसमें परिजनों का ऐसा कुछ नहीं था। उसमें कुछ लोगों के द्वारा भी रोका गया है। कुछ मुआवजे की बात की जा रही है। वहाँ पर मौके पर एसडीएम और डीएसपी, तहसीलदार, थाना भारी, सीओजन पर सारे लोग उपस्थित हैं। वो लोग अभी बातचीत कर रहे हैं उनसे। नहीं, वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। अभी तक वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल मामला भिंड जिले की हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला लाहार विधानसभा क्षेत्र का है, जहां भिंड जिले में लाहार तहसील का राजस्व विभाग पूरे जिले में सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग होने के लिए प्रख्यात है। यहां एक पीड़ित युवक ने भिंड कलेक्टर से गुहार लगाई है, साहब मैं जिंदा हूं
और मुझे आप कागजों में भी जिंदा करवाओ। दरअसल आवेदन में पीड़ित व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हल्का पटवारी और लाहौर राजस्व के आला अधिकारियों ने कुछ चंद रसूखदार लोगों के साथ मिलकर मेरी संपत्ति हड़प कर ली, मुझे शासकीय दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया और मेरी हड़पी गई संपत्ति धीरे धीरे विक्रय की जा रही है। यह बेहद ही शर्मनाक करने वाली घटना है। हमने कलेक्टर से करी थी, 15 दिन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। भतीजे ने पटवारी की मिली भगत से फौत बता दिया है और उसकी ज़मीन बेचने का प्रयास किया गया है। इसमें मैंने एसडीएम को और तहसीलदार लाहौर को जांच के लिए मैंने भेजा हूँ। उसमें प्रथम दृष्टिया पटवारी का गलती पाया जा रहा है, तो ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। अपनी कई फिल्मों की वजह से विवादों में रहने वाले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता आमिर खान इस बार अपने नए विज्ञापन की वजह से विवादों में हैं। इस बार विज्ञापन के बाद आमिर खान की सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हो रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद इस मामले में और तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, सुनिए। शिकायत मेरे पास भी आई है। वो एक निजी बैंक के लिए अभिनेता आमिर खान जी का विज्ञापन मैंने भी देखा है। वो शिकायत के बाद ही देखा था और मेरा उनसे आदरणीय आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। वो लगातार खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा रीति रिवाजों देवी देवताओं के जो आते रहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं और इसलिए किसी की भी भावना को आहत करने की इजाजत उन्हें नहीं। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।